हूँ अपक्ष कि मुझे यहाँ का कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। उत्तर नागपुर में किसी प्रकार के स्वास्थ्य, स्कूल, बाकी सब चीज़ें, ग्राउंड, ये सब मुझे दिख नहीं रहा कि जो डेवलप हुआ है करके। रास्ते डेवलप नहीं है, झोपड़पट्टियाँ डेवलप नहीं है, अनेक चीज़ें जो है ये सब हमारे वंचित भाइयों को तकलीफ जा रही है, इसलिए मैं उसके लिए खड़ा हूँ। आपको यानी पार्टियों ने भी ऑफर किया था, लेकिन उसके बावजूद आप अपक्ष हैं। पार्टियों तो मुझे तो ऑफर किया था, मगर मैंने सबको बोला कि भैया आप सब एक रिपब्लिकन के नाम से आप एक जगह आ जाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। मैं अपना नाम वापस लेने को तैयार हूँ और सभी को मैंने मैसेज डाला, फ़ोन डाला, मगर कोई एक जगह आने को तैयार नहीं था। दोनों उत्तर नागपुर में यानी पूरे नागपुर जिले की अगर बात करते हैं हम, तो उत्तर नागपुर में ही जो विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे 26 उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी मैदान में। क्या लगता है आपको, ये वोटों का जो बंटवारा जो हो रहा है और इसका फ़ायदा किसी और को हो रहा है जो हमारे विरोधी है? आपका क्या आकलन है? उत्तर नागपुर में 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और यानी अम्बेडकरी जो मतदान है उसका बंटवारा हो रहा है और इसका फ़ायदा जो हमारे विरोधी है उनको हो रहा है। ऐसे में आपका क्या मत है? बंटवारा करने के लिए तो खड़ा किया जाता है लोगों को। ये जो इलेक्शन है, वोटों का बंटवारा हो इसके लिए खड़ा किया जाता है, मगर हमारी जो रिपब्लिकन जनता जो है, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी है, वो नहीं समझ पा रहे कि भैया हमने एक होना चाहिए करके। जब तक कि हमारी पाँचों उंगलियां एक जगह नहीं आएंगी, जब तक कि हम किसी को जिता नहीं सकते और खुद अपन जीत नहीं सकते। आप निर्दलीय हो, आपकी ब्लूप्रिंट क्या है? मेरा तो ऐसा है कि मैं स्वतंत्र इसलिए खड़ा हूँ कि भैया मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूँ और अच्छे काम कर सकूँ, और मैं काम करते आ रहा हूँ। और अभी से नहीं, मैं 1976 से, जब हमारे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, तो एक उनके मन में आया कि भैया धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन जो लोग आते हैं वो भूखे जाते हैं, तो ये उन्होंने एक नींव रखी है भोजनदान की। अब वो नींव को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 48 साल हो गए उस भोजनदान को, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो आते हैं। और जो बाबा साहब की फ़ोटो जो लगी है रेलवे स्टेशन पे, वो मैंने लगाया हूँ। ये अभी मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, वैसे तो मैं मीडिया के सामने कुछ बोलता नहीं। और जो बाबा साहब की जो फ़ोटो है और नीचे जो पोर्च है, उसके नीचे मैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध का शिलान्यास जो ग्रेनेड में लिखा हूँ मैंने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है लोगों को। और समाज को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं और भी काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने शववाहन बनाया, निःशुल्क समाज के लिए दिया मैंने, पूरा विदर्भ में पहली शववाहन मेरी थी। और जैसे हम लोग 13 अप्रैल के रात को, जो 14 अप्रैल की संध्या को जो संविधान चौक में जो बड़ा जो प्रोग्राम होता है, वो हम अपने खुद के पैसे से और निस्वार्थ हम लोग काम करते हैं और लाखों लोग वहाँ आते हैं। और हमारा एक YBMS करके एक संगठन थी, जहाँ बेजनबाग में हमने बड़े बड़े स्टेज और बड़े बड़े कलाकार 200 बनते हमारे जो विदेश से आए थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा हमने ऐतिहासिक काम किया। श्रीलंका से हमने अस्थियाँ लेके आई थी और अस्थियों में लाखों लोगों ने उस भगवान बुद्ध की अस्थि के दर्शन किए। ऐसे बहुत बड़े हमने ऐतिहासिक काम किए। जैसे हमने बुद्ध गया में बम ब्लास्ट के समय हम यहाँ से 100 लोग गए थे और वहाँ निषेध किए थे हमने। उसके बाद में हमने 300 लोगों को बुद्ध गया लेके गए, वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था की है। आज भी 300 लोग बोलते हैं कि भैया ऐसी हमारी पिकनिक है ना, आज तक हमने कभी ऐसी पिकनिक नहीं की है। नहीं, सामाजिक सेवा तो बहुत आपने की है, मगर अभी
आप यहाँ पर मैदान में हैं, ऐसे में जो ये उत्तर नागपुर अम्बेडकरी मूवमेंट का गढ़ रहा है, ऐसे में आपको कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा ऐसा लगता है आपको? जनता ने मेरे को खड़ा किया है। वही, हाँ, रिपब्लिकन जनता जो है उन्होंने मेरे को जनता ने मुझे खड़ा किया है, और जनता के भरोसे ही मैं जो भी मुझे मिले वो जनता मुझे स्वीकार करे या ना करे, मगर मैं लड़ाई में लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। क्या आह्वान करेंगे लोगों को? चुनाव चिन्ह भी बताइए लोगों को। मैं को चुनाव चिन्ह बैट मिला है, और चौके छक्के तो लगाना पड़ेगा मुझे, और नहीं चौके छक्के लगे तो पीछे से मारना भी पड़ेगा मुझे। मतदाताओं को आह्वान क्या करेंगे? मतदाताओं को बस हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भैया उत्तर नागपुर में जो चढ़वड़ खत्म हुई है बाबा साहब की, उसको जिंदा रखना है हमें, और रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जो दुकानदारियाँ चल रही है वो बंद होके एक जगह आना चाहिए सबने। आपने कहा कि आप सामाजिक चळवळ से जुड़े हुए हैं, अभी आप राजकारण की ओर मुड़ रहे हैं। सामाजिक संगठनों का, क्योंकि चुनाव का खेल है, सामाजिक संगठनों का जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक उसको वोट नहीं मिलते। कितने सामाजिक संगठनों का आपको सपोर्ट है, या फिर कितनी राजकीय पार्टियां जो है जो आपको सपोर्ट करना चाहती है? नहीं, मुझे तो कोई राजकीय पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ। और सामाजिक पार्टियां जो है वो अभी धीरे धीरे जुड़ेंगी, मैं भी अपना कारवा लेके जाऊंगा, तो सामाजिक पार्टियां भी मेरे से जो प्रभावित होंगी वो मुझसे जुड़ेंगी। नहीं, लेकिन चुनाव को अभी 10-12 दिन ही बचे हुए, इतने कम समय में आप कितने सामाजिक संगठन जुड़ पाएंगे? और दूसरी सामाजिक जो आप कार्य करते हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ये पड़ी कि आप राजकीय इसमें एंटर कर रहे हो? देखो, राजकीय इसमें जाना, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर बहुत मागासला है, और मैं समाज के काम तो कर रहा हूँ, मगर जब तक कि मैं सत्ता में जाऊँ, जब तक कि सत्ता में नहीं जाऊँगा तो उसका उत्तर नागपुर का विकास भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा प्रश्न या समस्या है जो उत्तर नागपुर को उसको मुद्दा बनाकर आप जनता के सामने लेकर जाओगे? अब देखो, मैं तो एक तो 30 साल नौकरी करते हैं गवर्नमेंट के लोग, सरकारी नौकरी करते हैं, मगर उनकी पेंशन बंद की है सरकार ने। मैं चाहता हूँ कि आमदार और खासदार की पेंशन क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? वो तो क्या 2 साल 5 साल आते हैं जाते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी भर की पेंशन लागू रहती है। और जो सरकारी आदमी जो है नौकरी 30 साल करता है, आखिर उसके हाथ में कुछ नहीं मिलता। तो क्या आप आमदार चुनकर आने के बाद तो पहला मुद्दा मेरा वही रहेगा, पेंशन हमने आमदारों की बंद करना चाहिए। उत्तर नागपुर में नितिन राउत के ऊपर में अम्बेडकरी समाज नाराज है, क्योंकि उन्होंने आवड़े बाबू स्मारक, उनका काम पूरा भी नहीं हुआ तो उनका उद्घाटन कर लिया है, और लोगों को ये बताया कि वह ये मैंने किया है, जबकि वो काम सामाजिक न्याय विभाग का है। दूसरी बात है, वैसे राघव खुबरागड़े, उनको भी ये मतलब हस्तगत किया है, मतलब वो कब्जा कर रहे हैं, मतलब बौद्ध स्थल हो गए, राघव खुबरागड़े हो गया, आवड़े स्मारक हो गए, और वहाँ पे उनका कांग्रेसीकरण कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अभी सत्ता में है वो, अब सत्ता में तो दादागिरी करेंगे, जो सत्ता में रहने के बाद में तो उनकी दादागिरी तो चलेंगी, जो भी है सत्ता में रहेगा। नहीं, या लेकिन नितिन राउत साहब रहे या माने साहब रहे, ये तो अपनी दादागिरी करेंगे, और चालू कंप्लीट होने के पहले वो जो कर रहे हैं तो लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं। भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपकी और फाइट मतलब- किसके साथ है? मेरी फाइट किसी के साथ नहीं, मेरे को जो भी जनता मुझे डिसाइड करेंगे वो जनता के ऊपर डिपेंड है मेरा। मैं फाइट किसी से नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सब बराबर है।